हेलो एवरीवन। आज हम निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। इस वीक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा कुछ जो टॉप न्यूज़ है क्या रहे हैं इस वीक निफ्टी 50 के लिए वो भी डिस्कस करेंगे, और अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है निफ्टी का और आने वाले टाइम पे वो क्या रहेगा सिनेरियो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं जो करंट वीक का जो टॉप न्यूज़ है उसके बारे में आते हैं कि निफ्टी 50 24,000 के ऊपर ही रहा है इस बार। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीकली रिकवरी जो जुलाई में निफ्टी की हुई है। जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं FY 27 के, वो अर्निंग्स काफी मतलब कंपैरेटिवली ओवरऑल देखा जाए तो ठीक रहा है। वैसे कुछ चीजें कुछ सेक्टर है जो परफॉर्म नहीं किए, लेकिन जो कुछ सेक्टर जैसे कि बैंकिंग है, आईटी है, आपका इंडस्ट्रियल कंपनीज है, दे हैव आउटवेटेड द डिसअपॉइंटमेंट्स इन फ्यू सेक्टर्स। तो वही चीज हुई है कि उन्होंने उस चीज को वो कर दिया है, बैलेंस आउट कर दिया है, और वो थोड़ा ओवरऑल देखा जाए तो पिक्चर थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है। FII का जो है वो इस बार दे रिमेन नेट बायर्स, तो वो बायर्स ही रहे हैं। नेट में देखा जाए FII ने खरीदारी ही ज्यादा की है। क्रूड ऑयल प्राइसेस है ऊपर ही रहा है, दे आर स्टेइंग एवेलेटेड। अभी मिडिल ईस्ट के टेंशन चल रहे हैं, इन्फ्लेशन भी है, बहुत सारे चीजें हैं चल रहा है। सो क्रूड ऑयल भी अभी थोड़ा महंगा ही है। आरबीआई ने, हाँ, आरबीआई ने क्या किया है कि अब फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन किया है। दे हैव डन दिस टू बैलेंस द फॉलिंग रुपी इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो रुपी डॉलर का जो है और जो रुपी हमारा लगातार कमजोर हो रहा है, उस चीज को उनको ठीक करने के लिए आरबीआई ने इंटरवीन किया है फॉरेक्स में। वो कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो उस चीज को हेज कर रहे हैं या उस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं। यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो इस बार इट हैज रिमेन्ड अनचेंज। तो वो इस बार मतलब जो भी ग्लोबल रिस्क वगैरह चल रहा है, तो जो फेड है उसने इस बार ज्यादा छेड़खानी नहीं की है, दे हैव केप्ट इट एज इट इज। और इस बार जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है 3 से 5 अगस्त के बीच। तो मार्केट अभी इस चीज पे देखेगा कि वो पॉलिसी फेवर में होगा कि स्ट्रिक्ट होगा, कैसे होगा, कितना रिलैक्स्ड होगा। तो वो चीज मार्केट उस चीज को देख के कैसा रिएक्ट करेगी वो भी एक देखने वाली चीज है। मार्केट उस चीज को भी नोटिस में लेके चल रही है। फटाफट आते हैं निफ्टी 50 में और देखते हैं कि इसका क्या अभी सिनेरियो। तो करंट सिनेरियो अगर देखा जाए इस वीक का, अगर मैं इस चीज को, लेट मी लोड दिस चार्ट। ओके, सो यहाँ अगर आप देखें तो ये मोमेंटम जो है इस बार ऊपर की रही है। मार्केट कंटिन्यूसली इस वीक तो पूरा ही ऊपर चला है। वन स्ट्रेच में ये अगर देखा जाए तो इस लो से इस हाई तक तो मार्केट कंटिन्यूसली 3.48% चला है। बाकी दिन अगर आप देखो कंपेयर करो तो भाई फॉल भी आया है। ऊपर आने में इसने थोड़ा सा एफर्ट लगाया और नीचे गिरने में इतना एफर्ट नहीं लगाया, लेकिन इस वाले वीक में ऐसा लगा कि बड़ी स्ट्रांगली मार्केट ऊपर की तरफ चली है। जो पिक्चर अभी दिख रहा है करंटली वो ये है कि अभी तो ये वाला एक जोन है। अगर मैं आपको इस चीज को दिखाऊं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, व्हाट, या लेट मी ट्राई डिफरेंट कलर। मैं इसको थिक कर लेता हूँ थोड़ा। ऑल राइट। जो ये वाला जो लाइन है आपका, ये एक तरीके की जोन है। जोन मतलब कि ये वाला आप जोन लेके चल सकते हो। क्योंकि सिनेरियो क्या है कि ये जो पहले एक हाई लगा था 2024 में, इसका फॉल आया, फिर ये ऊपर गया। यहाँ से मुझे भी ऐसा लगा कि मार्केट चलेगी। जैसे अगर मैं इस चीज को यहाँ लाऊं तो यहाँ मुझे भी ऐसा लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट नीचे आ गया था। क्योंकि यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उन्होंने एक जो ग्लोबल टैरिफ वॉर था उस चीज को किया था, और बहुत डिसरप्शन हुई थी। टैरिफ वॉर चल रहा था, यूएस पागलों की तरह टैरिफे लगा रहा था, किसी को लेफ्ट राइट देख नहीं रहा था। इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व थी, सब थे, और ये बहुत ज्यादा मार्केट ने इसको नेगेटिवली रिएक्ट किया, यूएस में भी यहाँ पे भी। और इसके बाद जो है यहाँ से इस प्राइस से जो अभी रिकवरी हुई है, इस जो रीसेंट लो है वहां से 9.81% की रिकवरी हुई है, जो कि अच्छी है। लेकिन मुझे जो अभी करंटली जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अभी एक रेंज बाउंड में चल रहा है। जो रेंज है ये 24
1600 का जो टॉप है वो है, और 23,000 का ये बॉटम। तो ये जो एक रेंज है, ये एक रेंज पे मार्केट चल रहा है, और ये जो रेंज है, जब तक ये ब्रीच नहीं होता तब तक ऊपर का तो अभी मोमेंटम कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि वो भी ये करेगा। लेकिन इस वीक में जो मोमेंटम आया है, जो आपका क्वार्टरली रिजल्ट रहा है, उसका वजह से कह सकते हैं, और भी चीजें कि ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो थोड़ा हल्का हो गया है कंपेयर टू फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ बिफोर। तो वो चीज है, जो चीजें इंप्रूव हो रही, क्योंकि यूएस मार्केट भी अभी वो भागने पे लगी है। तो यूएस मार्केट जो रन पे आई है, वो हो सकता है निफ्टी भी अब पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे। तो उस चीज के एक अर्ली सिम्टम्स, ये एक चाल हो सकती है। और ये जो रेंज है, जब तक जैसी ये रेंज इसको काटती है, पहला जो हर्डल है वो यही वाला है 24,600 का। एक बार इसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ अगर ये मोमेंटम लेगा, तो इसका जो नेक्स्ट जो लेवल होगा, जो नेक्स्ट चैलेंज होगा मार्केट का, होगा जो लास्ट ऑल टाइम हाई बनाया था, दैट वाज 26,000। 26,000 के अराउंड का जो 26,200 का जो हाई था, जो हाई एक बार टेस्ट भी हुआ लेकिन वो फेल हो गया था उसको ब्रीच करने में, और एक करेक्शन को एक्सटेंड कर दिया था। जो करेक्शन 2024 सितंबर से चल रहा था, उसी को यहाँ पे 2025 का जो दिसंबर था उसमें, उसके बाद वो एक्सटेंड हुआ। लेकिन अगेन ये जो एक्सटेंड हुआ है, अब क्या, कितनी जल्दी है, कितना टाइम लगाता है, ये देखने की बात है। जब तक ये इस चीज को ब्रीच नहीं करता तब तक यहाँ पे अभी हम कोई डिस्कशन का पॉइंट रखेंगे ही नहीं, इसको मैं अभी हटा ही देता हूँ। तो ये पहला हमारा हर्डल यही है, मार्केट अगर ऊपर जाना चाहती है तो इसको ये ब्रीच करना ही पड़ेगा, और ये जोन से एक बार बाहर आना पड़ेगा। एक बार जोन से बाहर आ जाए, और अगर यहाँ पे भी वापस आता है इसी प्राइस जोन में, लेकिन एज अ सपोर्ट लेके आता है, तो इसमें फिर कोई इशू रहेगा नहीं। मतलब अगर ये दिखाए कि मैं ब्रीच कर चुकी हूँ और मैं यहाँ पे एज अ सपोर्ट इस जोन पे आ रही हूँ, तो बहुत अच्छा इंडिकेशन होगा। क्योंकि अगर एक बार ये अच्छे से ब्रीच कर ले और यहाँ पे भी थोड़ा प्राइस एक्शन दिखाए ऊपर की तरफ के, तो हम फिर ये कंफर्म कर लेंगे कि ये हाई अब सूनर और लेटर टूट जाएगा। लेकिन सबसे पहला इसका ये लेवल है। ओवरऑल पिक्चर की बात की जाए, अभी हम बुल मार्केट में ही हैं, ठीक है। और बुल मार्केट में जो है, हम उसी का पार्ट है। ये बुल मार्केट में जो होने वाली कुछ हर्डल्स है, कुछ टेंशन्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो चीजें चल रही हैं। और बहुत बड़े पिक्चर में देखा जाए तो हम एंटर कर जाएंगे एक ऐसे फेज पे जहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिवली अग्रेसिव हो जाएगी और बहुत अच्छी भी होगी। लेकिन जैसे ये लेवल्स है ना, ये लेवल्स बड़े क्रूशियल है। जब जैसे ये ब्रीच होगा तो जाके हम उस चीज में एंटर करेंगे। जब तक ये ब्रीच नहीं होता है तब तक हम एंटर नहीं कर पाएंगे। यूएस मार्केट्स को अगर आप देखो, ब्रीच कर चुकी थी अपना ऑल टाइम हाई, और अब वो चलने पे है, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो इस वीक का मेरा एनालिसिस ये है कि ये वीक भी अच्छा ही रहा है, और देखते हैं आगे कैसा रहता है। क्या ये कमिंग वीक जो है वो वीक रहेगा जहाँ पे ये अपना हाई काटेगा, और इसको डिसाइसिवली काट के एक इंडिकेशन दे देगा कि अब ये ऊपर जो हाई है उसको काटने के लिए रेडी हो रहा है। तो आने वाले वीक में देखते हैं। फिलहाल अभी निफ्टी का ये परफॉर्मेंस रहा है। सो सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और बाकी की जो मेरी एनालिसिस वीडियो वो भी आएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, और आप वो भी वीडियो देखेगा, वो रिलेटेबल चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।